हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन ऑपरेटर्स की। कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, किस ऑपरेटर का क्या पर्पस है, ये सब हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने बहुत सारे ऑपरेटर्स के नाम लिखे हुए देखिए। इन सारे ऑपरेटर्स के बारे में हम जानेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एन ऑपरेटर। तो देखिए ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन व्हेन अप्लाइड ऑन ऑपरेंड, यानी कि एक तरह का सिंबल होगा जो किसी भी ऑपरेंड पे जब अप्लाई करेंगे तो वो कोई ना कोई एक्शन को परफॉर्म करेगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए 50 + 100, तो यहाँ पर 50 और 100 क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और प्लस यहाँ पर क्या है, हमारा ऑपरेटर है। ठीक है, और इस ऑपरेटर और ऑपरेंड के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है जिसमें 50 और 100 आपका ऑपरेंड हो गया और प्लस आपका ऑपरेटर हो गया। तो यहाँ से हमें देख के पता चल रहा है कि प्लस विल परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन ऑन टू ऑपरेंड्स 50 एंड 100। तो ऑपरेटर्स को दो बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है, नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेस पर, जैसे दो ऑपरेंड है तो ये बाइनरी हो गया, एंड टाइप ऑफ ऑपरेशंस के बेस पे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर किस टाइप का काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर, ये कैटेगराइज किया गया नंबर ऑफ ऑपरेंड्स के बेस पर। यूनरी सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा, इसमें माइनस, प्लस, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट और नॉट, ये चार ऑपरेटर इसमें पढ़ेंगे हम लोग। फिर बाइनरी जो होगा वो टू ऑपरेंड्स पे काम करेगा, तो अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, असाइनमेंट, आइडेंटिटी, मेंबरशिप एंड बिटवाइज, इन सारे के बारे में लोग देखेंगे। और टर्नरी ऑपरेटर तीन ऑपरेंड पे काम करेगा, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इफ़ और एल्स से। इफ़ और एल्स हमारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट भी होगा, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एज एन ऑपरेटर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले माइनस है। किसी भी पॉजिटिव नंबर के साथ अगर हमने जो है माइनस लगा दिया तो वो नंबर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे -10, तो सिंगल ऑपरेंड 10 है, उस पर माइनस लगाया तो वो नेगेटिव हो गया। प्लस, प्लस जनरली आप सिंपल 10 भी लिखेंगे या +10 भी लिखेंगे, दोनों का मतलब सेम ही होगा। तो प्लस ऑपरेटर जो है जनरली इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, आप लगाएंगे नहीं लगाएंगे दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, ये नंबर के एक्चुअल बिट्स पे काम करेगा, जिसमें वो 0 को 1 और 1 को कन्वर्ट करेगा। अभी आगे सब प्रैक्टिकल करके आप लोग को दिखाएंगे। फिर लॉजिकल नॉट है जो यहाँ पर है, ये लॉजिकल निगेशन करता है, यानी कि आपका जो भी रिजल्ट होगा उसका रिवर्स में आएगा। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू आएगा। आइए इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया a = यहाँ पर हमने स्टोर किया -5। ठीक है, देखिए 5 के ऊपर मैंने माइनस लगा दिया, सिंगल ऑपरेंड 5 है उसके ऊपर माइनस लगा दिया, तो यूनरी के फॉर्म में हो गया। और चेक करेंगे तो a की वैल्यू आ रही -5। ठीक है, और हम आगे देखते हैं इसको। फिर हमने लिखा a = 100 और फिर हमने बोला b = -a। ठीक, यानी हमने a के ऊपर माइनस लगाया, यानी कि a की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में हो जाएगी और b में नेगेटिव में 100 आपका जाएगा। आप चेक करिए। ठीक है, अब हम लिखते हैं c = 200 - b। तो अब आप रिज़ल्ट इसका देखेंगे c का, तो c का रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पर 300। ठीक है, तो 300 कैसे आ रहा है, क्योंकि 200 माइनस फिर b है तो b भी माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 200 + 100 क्या हो जाएगा, 300। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब आप प्लस का यूज़ करके देखते हैं। तो x = +10 लिखा, तो प्रिंट करेंगे तो वो 10 ही आएगा, तो यानी कि प्लस लगाओ या ना लगाओ दोनों से सेम ही रिज़ल्ट आपका आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें बच जाता है आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट और नॉट बच जाता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। नॉट को तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर के साथ देख लेंगे, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट बाद में बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स में देखिए बहुत सिंपल है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ऐसे ऑपरेटर्स जिसमें आप नंबर्स के ऊपर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन करा सके, वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है। जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर दो तरह का डिवाइड, एक सिंगल वाला एक डबल वाला है। सिंगल वाला जो डिवाइड जब आप करेंगे तो वो आपका फ्रैक्शन डिवीजन करेगा, यानी कि वो आंसर पॉइंट्स में दिखाएगा आपका। और डबल वाला जो है इसको फ्लोर डिवीजन बोलते हैं, यानी कि इसका रिजल्ट इंटीजर में आएगा। जैसे 7/2 लिखा तो ये 3 आएगा, 3.5 नहीं आएगा, 3 आएगा। और ऊपर में 5/3 किया तो 1.6666 वो चलता चला जाएगा। फिर डबल स्टार का मतलब है एक्सपोनेंट, यानी कि पावर। जैसे 2 4 किया तो 2 की पावर 4 16। मॉडुलस आपका रिमाइंडर बताएगा, जैसे 15 मॉडुलस 4, यानी कि आंसर आएगा 3, क्योंकि 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 = 12 और रिमाइंडर क्या बचा आपका 3। तो ये है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन दो तरह से होगा, फिर एक्सपोनेंट और मॉडुलस। ठीक है, तो चलिए इन सब का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाते हैं कि कैसे किस ऑपरेटर को यूज़ किया जाएगा।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a और उसकी वैल्यू रखी 10 और फिर b लिया, उसकी वैल्यू रखी हमने 5 और फिर हमने लिखा a प्लस b। तो आपको दिख रहा है कि ऑब्वियसली वो a प्लस बी लिखा तो प्लस करके दिखा देगा, a माइनस बी लिखा तो उसका माइनस का रिज़ल्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट आ जाएगा। और आप डिवाइड करके देखेंगे तो 2.0 आ रहा है, क्योंकि हमें पता है कि सिंगल वाला का जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा फ्लोट में ही आएगा। इवन आपका आंसर जो इंटीजर में आ रहा है बट 0.0 वो लगा देगा। ठीक है, जैसे आप 5/3 करके देखिए तो ये 1.6666 वो जाएगा, क्योंकि वो आपका डिवाइड होगा नहीं, वो 6666 चलता चला जाएगा। ठीक है, 15 डिजिट तक एक्यूरेसी रहती है, 16th डिजिट से फिर अप्रॉक्सीमेशन करना शुरू कर देता है। अब आप देखिए 16 को डबल से डिवाइड किया हमने 5, तो फ्लोर डिवीजन किया तो आंसर आ रहा 3। पॉइंट पे नहीं आएगा आंसर, क्योंकि वो फ्लोर डिवीजन किया गया है। तो अब मॉडुलस को देखते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे लिखा 18 मॉडुलस 6, यानी 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि 18 कम्प्लीटली 6 से डिवाइड हो जाएगा तो कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग कोई दूसरा नंबर डाल के देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिखा 18 मॉडुलस 7। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने 7 से 18 को डिवाइड किया है तो 7 2 14, तो 4 रिमाइंडर बचा, तो वो वहाँ पर रिमाइंडर में 4 आ रहा है। अब एक्सपोनेंट को देखते हैं, 3 डबल स्टार 3, यानी कि 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 कितनी होगी 27। तो पावर निकालने के लिए बहुत आसान है, डबल स्टार आप लगा दीजिए, वो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए इसको प्रोग्राम के थ्रू करके भी देखते हैं हम लोग। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पर इसको यूज़ करके देखते हैं। अभी तक तो हमने डायरेक्टली चला के देखा है, अब इसका एक्चुअली प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर 2 नंबर एंटर करा लिया, एंटर फर्स्ट नंबर, और फिर हमने इनपुट कराया एंटर सेकेंड नंबर। ठीक है, तो 2 नंबर एंटर करा लिया और इन 2 नंबर के ऊपर हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले टोटल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, n1 प्लस n2 प्लस लगाना है, क्योंकि ऐड करना है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल लिया, तो प्रोडक्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n1 इंटू n2। मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगाना है आपको, यानी स्टार ऑपरेटर या एस्ट्रिस्क ऑपरेटर यूज़ करना है। फिर हमने यहाँ पर लिखा r इक्वल्स टू n1 स्टार n2, यानी कि r में जो होगा n1 और n2 का एक्सपोनेंट जो भी n1 पावर n2 जो होगा वो रिजल्ट आएगा। अब इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं, टोटल इक्वल्स टू टोटल और फिर प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग प्रिंट करा लेंगे, जो हमने एक्सपोनेंट निकाला उसको भी प्रिंट करा लेंगे। सो n1 पावर n2 इसको प्रिंट करा लेंगे, r को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। ठीक है, रन करेंगे तो सेव करने के लिए बोलेगा, हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव कहीं भी कर लीजिए, किसी भी नाम से कर लीजिए, ये आपके ऊपर है। और इसको रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे देखिए हमसे पूछ रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट नंबर डाल दिया। सपोज़ करिए कि यहाँ पर हमने एक नंबर डाला 3, ठीक है, और सेकंड नंबर हमने डाल दिया यहाँ पर 4। तो आप देखिए 3 और 4 डाला तो इसका जो टोटल है वो 7 है, 3 4 या 12 है, एंड 3 की पावर 4 कितनी होगी 81। सो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जो 2 ऑपरेंड की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे और जो रिजल्ट होगा वो बूलियन में रिटर्न करेंगे, यानी आंसर जो होगा ट्रू या फॉल्स आएगा। तो कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे ग्रेटर देन, तो यानी जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बड़ी होगी तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। लेस देन, जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू छोटी होगी तो आंसर आपका ट्रू आएगा। तो जैसे 20 ग्रेटर देन 10 लिखा है तो ट्रू है, 20 लेस देन 10 लिखा है तो फॉल्स है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जैसे 20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 तो आंसर ट्रू आ रहा है, क्योंकि वैल्यू क्या है वो इक्वल है। तो ग्रेटर हो या इक्वल हो दोनों केस में ट्रू आएगा। इसी तरह 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 में आपका 30 जो है वो बड़ा, इसलिए ट्रू आ रहा है। सेम केस आपका लेस देन इक्वल्स टू के साथ है, बस आपका लेस देन के लिए चेक होगा। डबल इक्वल्स टू ध्यान रखना आपको, कंपैरिजन के लिए, इक्वलिटी टेस्टिंग के लिए हमेशा डबल इक्वल टू का यूज़ करना है। नॉट इक्वल्स टू का मतलब है जब 2 वैल्यू आपस में सेम नहीं होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, वो ट्रू आएगा। अगर सेम हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब ये कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ ही यूज़ किए जाते हैं। जब आपको 2 कंडीशन या उससे ज़्यादा कंडीशंस को अगर आपको जोड़ना होगा तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 ऑपरेटर्स हमारे पास, नॉट, एंड, और। पीछे हमने यूनरी में देखा था नॉट को, वो यूनरी हम यहाँ पर कवर करेंगे। यूनरी ऑपरेटर यहाँ पर क्या है, आपका नॉट है, यानी कि सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। ये क्या करता है कि जो भी कंडीशन आप देंगे ये उस कंडीशन को नेगेटिव
या उसको रिवर्स कर देता है, यानी कि नॉट ट्रू। तो ऑब्वियसली नॉट ट्रू का रिजल्ट क्या होएगा, फॉल्स, और नॉट फॉल्स का आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नॉट 10 ग्रेटर देन 5, तो ऑब्वियसली 10 ग्रेटर देन 5 तो है, बट नॉट कह रहा हो तो इसका मतलब है रिजल्ट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है। एंड से क्या होगा कि इससे हम दो कंडीशंस को ज्वाइन करेंगे और ये ट्रू तब बताएगा जब दोनों ही कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। जैसे 20 ग्रेटर देन 19 एंड 20 ग्रेटर देन 18, तो ये आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन आपकी यहाँ पर ट्रू है। और नीचे वाली कंडीशन को अगर हम देखें तो उसमें एक कंडीशन आपकी 40 ग्रेटर देन 50 वाली फॉल्स है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है, वो फॉल्स आ रहा है। ठीक है। और ऑपरेटर क्या करेगा, इसके थ्रू भी दो कंडीशंस को ज्वाइन करेंगे, बट इस केस में क्या होगा कि कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक। जैसे आप देखिए 10 ग्रेटर देन 20 ये फॉल्स है, और 20 ग्रेटर देन 8 तो ये ट्रू है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, ट्रू आ गया। ठीक है। 30 ग्रेटर देन 40 और 90 ग्रेटर देन 100, इसमें दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, इसका फॉल्स हो जाएगा। तो इफ़ एनी कंडीशन इज ट्रू और विल रिटर्न ट्रू, इफ़ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू एंड विल रिटर्न ट्रू। तो चलिए इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स ले लिए, a इक्वल्स टू 20, b इक्वल्स टू 10 एंड c इक्वल्स टू हमने यहाँ पर ले लिया 5। ठीक है। तो हमारे पास हो गया 20, 10 और 5, और मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि 20 इज़ ग्रेटर देन 10। इसके बाद हमने लिखा यहाँ पर b लेस देन c, तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि 10 इज़ नॉट लेस देन 5। फिर हमने लिखा b ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि ग्रेटर तो है ही आपकी वैल्यू। फिर हमने लिखा c लेस देन इक्वल्स टू b, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि c इज़ लेस देन और इक्वल्स टू b तो है ही है आपका। b नॉट इक्वल्स टू c, तो ट्रू है, क्योंकि 10 और जो 5 है वो इक्वल नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद हमने लिखा c नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये फॉल्स आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली c की वैल्यू 5 है और हम टेस्ट कर रहे हैं कि c इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। a इक्वल्स टू b, तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा, क्योंकि a और b आपस में इक्वल नहीं है। और अगर मैंने चेक किया कि a इक्वल्स टू 20, तो आंसर ट्रू आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली a में क्या स्टोर है, वो 20 स्टोर है। अब हमने यहाँ पर लिखा a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ किया। तो अब आप देखिए a की वैल्यू 20, 10 और 5 है इसमें, a b c की वैल्यू। अब आइए दूसरा एक्सप्रेशन चला के देखते हैं हम लोग। ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर a ग्रेटर देन b एंड b लेस देन c, तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। आप देख सकते हो कि a b से बड़ा है लेकिन b c से लेस नहीं है, तो एक कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आंसर आपका हो गया फॉल्स। इसी कंडीशन को हम लोग और से लिखते हैं a ग्रेटर देन b और b लेस देन c, तो इस बार ट्रू आ रहा है, क्योंकि a ग्रेटर देन b कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो और के केस में क्या हो जाएगा, वो ट्रू आ जाएगा। ठीक है। अब नॉट के साथ चला के देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि नॉट a इक्वल्स टू 20, तो a की वैल्यू एक्चुअली 20 है, तो हम ये कह रहे हैं कि a 20 के इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स हमारा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, इसीलिए आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। नॉट b ग्रेटर देन a, ये ट्रू है, क्योंकि एक्चुअली में b जो है वो a से बड़ा नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम लोग देखते हैं। देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब है कि जिससे आप वैल्यूज़ असाइन करोगे किसी वेरिएबल में। जैसे पहला इक्वल्स टू, सो इक्वल्स टू का मतलब RHS की वैल्यू जो होगी वो LHS वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। यानी अगर आप लिखते हैं a इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब है कि जो राइट साइड में 10 है वो a को असाइन हो जाएगा। फिर प्लस इक्वल्स टू, इसमें RHS की वैल्यू LHS से जुड़ेगी और जो रिज़ल्ट होगा वो LHS वेरिएबल को असाइन होगा। जैसे अगर आप लिखते हैं a प्लस इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब है कि a और b की वैल्यू जुड़ेगी और जो रिज़ल्ट होगा वो वापस a को असाइन कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर a की वैल्यू 10 है और हमने लिखा a प्लस इक्वल्स टू 20, तो इसका मतलब है कि 20 जो होगा वो a में ऐड हो जाएगा और रिज़ल्ट a को मिल जाएगा। यानी इसका सिंपली मतलब है कि जो a की वैल्यू है वो 20 क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो एक शॉर्ट हैंड नोटेशन भी होता है कि आपको अगर किसी वेरिएबल में कोई भी मैनिपुलेशन करना है, ऐड करना है, तो सिंपली प्लस इक्वल्स टू करके आप लगा सकते हो। जैसे प्लस इक्वल्स टू वैसे ही आपका माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड सभी के साथ सेम ऑपरेशन आपका चलेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली लिस्ट या कलेक्शंस पर यूज़ किया जाता है, जहाँ पर हम अपने लिस्ट या कलेक्शंस पर हम लोग चेक करते हैं कि कोई वैल्यू उस लिस्ट या कलेक्शन में है या नहीं है। ठीक है। यानी से इन है, तो इन के थ्रू हम ये चेक कर पाएंगे कि हमारा जो कलेक्शन है उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब है कि वो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर वो वैल्यू जो हम लिस्ट में ढूंढ रहे हैं अगर नहीं है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसी का काउंटर पार्ट होता है नॉट इन।
नॉट इन इसी को रिवर्स में चेक करेगा, यानी कि अगर हम जो वैल्यू चेक कर रहे हैं वो उसमें नहीं होगा तो आंसर आएगा ट्रू, अगर होगा तो वो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अब हम लोग देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया a इक्वल्स टू 50, b इक्वल्स टू 5 एंड उसके बाद हमने क्या किया, इसमें a प्लस इक्वल्स टू 10 किया, यानी कि जो करंट वैल्यू a है उसमें हम 10 ऐड करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होगा, a की वैल्यू और 10 ऐड हो जाएगा और रिज़ल्ट जो होगा 60 वो a में ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू 60 आ रही। ठीक है, a प्लस इक्वल्स टू बी किया तो जो भी अब करंट वैल्यू a की है उसमें b की वैल्यू ऐड हो जाएगी और रिज़ल्ट a को ही मिलेगा। तो अगर आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 65 है, क्योंकि पहले 60 थी और b की वैल्यू 5 थी, तो ऐड होकर के 65 हो गई है। तो जैसे मैंने प्लस इक्वल्स टू चलाया, आप कोई भी ऑपरेटर माइनस मल्टीप्लाई जो भी चलाना चाहे चला सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a माइनस इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू से 5 माइनस हो जाएगी और रिज़ल्ट a को ही मिलेगा, तो आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, तो a मल्टीप्लाई भी चला सकते हैं, a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2, तो जो भी करंट वैल्यू a की है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर a में ही आएगा, तो आंसर आ गया 120। तो आप कोई भी ऑपरेटर आप चला सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेटर को असाइनमेंट के साथ कंबाइन करके। ठीक है, अब आइए हम लोग मेंबरशिप को देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं फैमिली और इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल लेते हैं। लिस्ट बनाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। तो इसमें हमने सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ ले ली, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, और एक टॉमी करके हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, डॉगी का नाम हो गया टॉमी। ठीक है, तो ये 5 लोग हैं जो फैमिली मेम्बर्स में है। अब हमें चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू फैमिली को एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो ये 5 वैल्यूज़ है फैमिली लिस्ट में। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ सिस्टर इन फैमिली, तो मतलब ये सिस्टर वैल्यू को फैमिली में चेक करेगा कि अगर ये वैल्यू फैमिली लिस्ट में है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि वो सिस्टर उसके अंदर है। ठीक है, और चेक करते हैं हम लोग। फिर हमने लिखा टॉमी इन फैमिली, चेक करेंगे टॉमी फैमिली में है, यस टॉमी भी फैमिली में है, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू। तो इन आपका तब तक ट्रू बताएगा जब तक आपकी वैल्यू उस लिस्ट में रहेगी। ठीक है, या कोई भी कलेक्शन में रहेगा। अब हमने चेक किया नेफ्यू इन फैमिली, तो क्या आ रहा है, फॉल्स, यानी कि फैमिली में कोई भी नेफ्यू नाम का कोई भी वैल्यू या एंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम इसी को रिवर्स करके चेक कर लेते हैं, नेफ्यू नॉट इन फैमिली, तो इस बार आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, क्योंकि नेफ्यू जो है वो फैमिली लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा और हम नॉट इन ही चेक कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, वो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इन एग्जिस्ट में दिखाएगा और नॉट इन जब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ट्रू बताएगा। ठीक, हम इसी चीज़ को हम लोग स्ट्रिंग के साथ करके देखते हैं। हमने एक वर्ड लिया इंटरनेशनल, ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग बना लिया और हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें कोई कैरेक्टर है कि नहीं। तो एन इन वर्ड, तो आप देख सकते हो कि एन जो है उसके अंदर है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इस तरह से मेंबरशिप ऑपरेटर हम हर उस जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ हो। इन से एग्जिस्टेंस चेक करेगा और नॉट इन से वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसको चेक करेगा। हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के ऊपर। देखिए आइडेंटिटी ऑपरेटर का बेसिक मतलब ये है कि इसमें आपके पास 2 ऑपरेटर दिखा रहा है, इज़ और इज़ नॉट। तो इज़ का मतलब ये होगा कि जब हम 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे और उनकी आईडी सेम होगी, यानी उनका जो मेमोरी रेफरेंस है, मेमोरी एड्रेस है, अगर वो सेम होगा तो इज़ ऑपरेटर क्या बताएगा, ट्रू बताएगा। ठीक है, अदरवाइज़ वो फॉल्स बताएगा। इज़ नॉट इसी का रिवर्स करेगा, जब आईडी सेम नहीं होगी तो ट्रू बताएगा और सेम होगी तो क्या बताएगा, फॉल्स बताएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग। तो हम लोग किसी भी वैल्यू का आईडी कैसे पता करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू 10 और हम इसका आईडी चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक और ले लेते हैं b इक्वल्स टू 20 और हमने चेक किया यहाँ पर आईडी ऑफ a। तो यानी इसका जो मेमोरी रेफरेंस है, आईडी है, वो कुछ आपको यहाँ पर कुछ रैंडम वैल्यू वो दिखा रहा है और b की हमने चेक किया। तो आप देख सकते हो कि दोनों की आईडी क्या है, वो डिफरेंट है। पाइथन में जो आईडी एलोकेट होती है वो वैल्यूज़ को होती है, वेरिएबल्स को नहीं होती। लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल को रेफरेंस मिलता है। अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि a इज़ b, तो यहाँ पर चेक हो रहा है कि क्या a और b की आईडी अब a और b दोनों सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स। फिर हमने लिखा है c इक्वल्स टू 10 और अब चेक कर रहे हैं कि a इज़ c, तो इस बार आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि a और c दोनों का जो आईडी है वो सेम है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि पाइथन में वैल्यूज़ को आईडी एलोकेट होती है, वेरिएबल्स को नहीं होती है। ये डिफरेंट है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। आपकी जितनी भी वेरिएबल्स 10 को पॉइंट करेंगे सबकी आईडी क्या होगी, सेम होगी। अब हमने लिखा c इक्वल्स टू 90 और आईडी ऑफ c पता किया, तो आईडी ऑफ c जो आ रहा है वो कुछ रैंडम दूसरी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये
सबकी आईडी अलग, जैसे आपका वैल्यू चेंज होगा उसकी आईडी अपने आप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेरिएबल कभी भी सेम जगह पर पॉइंट नहीं करता है, वैल्यू चेंज होगी तो आईडी अपने आप चेंज हो जाएगी। लेकिन जब हम लिस्ट के साथ इसी चीज़ को करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें रखा 10 20 30। एक और लिस्ट बना रहा हूँ LST2 इक्वल्स टू LST, यानी हमने LST की जो कॉपी है वो LST2 में बना ली। इस तरीके से जब कॉपी करते हैं तो दोनों का रेफरेंस क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। अगर हम आईडी चेक करें तो आप देखेंगे कि दोनों की आईडी क्या आ रही है, वो सेम आ रही है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि मैं LST में किसी वैल्यू को चेंज करता हूँ, मान लीजिए LST ऑफ 1 इक्वल्स टू हमने चेंज किया 70, यानी 20 की जगह पर हमने 70 किया। अब अगर हम LST को चेक करेंगे तो 10 70 30 आ रहा है, और अगर हम LST2 को भी चेक करेंगे तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों सेम रेफरेंस को पॉइंट कर रहे थे। तो एक में भी चेंज होगा तो दूसरे में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और लिस्ट वैसे भी इन प्लेस अलाउ करता है, यानी कि सेम मेमोरी एड्रेस पर आप लिस्ट में चेंज कर सकते हो, सेम आईडी पर आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। अब हम लिस्ट को दूसरी तरीके से बनाते हैं। मैंने बनाया LST2 इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ LST। देखिए इस बार ये इंडिपेंडेंट कॉपी बनी है LST2। पहले वाले केस में जब सिंपल असाइन किया था तो वो ट्रू कॉपी बनी थी, यानी दोनों की आईडी सेम थी। इस बार दोनों की आईडी क्या आएगी, वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। आप चेक करके देख सकते हो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट कॉपी बनी है तो उसका आपके LST से कोई लिंक नहीं रहेगा। अगर आप इस ऑपरेटर से चेक करेंगे कि क्या दोनों की आईडी सेम है या नहीं है, तो आप देखिएगा क्या रिजल्ट आता है। मैं यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा LST इज़ नॉट LST2, सॉरी, LST इज़ नॉट LST2, ठीक है। तो अब आप देखिए इस बार आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों की आईडी डिफरेंट है, इसलिए इज़ नॉट क्या बता रहा है, वो ट्रू बता रहा है। तो आइए अब हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर को देखते हैं। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर का मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जो आपके एक्चुअल नंबर पे काम ना करके उनकी बाइनरी वैल्यूज़ पे काम करेंगे, यानी उनके बिट्स पे काम करेंगे, ठीक है। कौन कौन से देखते हैं? एंड का मतलब ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है। तो जब दो ऑपरेंड देंगे तो उनकी जो बाइनरी वैल्यूज़ होगी उनको ये क्या करेगा, एंड करेगा। अगर दोनों जगह से 1 मिलेगा तो आंसर क्या दिखाएगा, ये 1 दिखाएगा। और में क्या केस में क्या होगा कि आपका अगर एक भी इनपुट 1 होगा तो इससे रिजल्ट में क्या आएगा, वो 1 आएगा, ठीक है। फिर एक्सॉर है। एक्सॉर का मतलब ये होगा कि जब आपका नंबर ऑफ़ वंस जो होंगे वो आपके ऑड में होगा तो आंसर 1 आएगा, और अगर इवन में होगा तो आंसर क्या बताएगा, वो 0 बताएगा। ये सारे ऑपरेटर्स, ये सारे ऑपरेशंस हमने ऑलरेडी बूलियन में पढ़े हुए, बस उसको पाइथन में यूज़ करके देखना है। राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट। देखिए राइट शिफ्ट का मतलब है कि आपके एक्चुअल नंबर के जो बिट्स होंगे वो राइट की ओर जितना भी आप बिट बताओगे उतने बिट वो शिफ्ट हो जाएंगे। 1 बिट बताएंगे, 2 बिट बताएंगे। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप राइट शिफ्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हाफ हो जाएगी, ठीक है। 1 बिट शिफ्ट करेंगे तो हाफ, 2 बिट शिफ्ट करेंगे तो 1/4। और लेफ़्ट शिफ्ट जब करते हैं तो वो वैल्यू क्या होती है, एक जितने बिट आप करेंगे उतने बिट वो डबल हो जाएगा। 1 बिट करेंगे तो डबल, 2 बिट करेंगे तो 4 टाइम। जैसे यहाँ पर आपको नोट्स में मैंने दिखा भी रखा है कि जब भी आप 1 बिट शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट की ओर तो वैल्यू डबल हो जाएगी, 1 बिट शिफ्ट करेंगे, और राइट की ओर शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो आइए इसका हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया a इक्वल्स टू 8 और b इक्वल्स टू 10। अब इसका एंड करके देखते हैं, ठीक है। a एंड b। अब आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब ये 8 कैसे आ रहा है, आइए उसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, 8 और 10 का हमने क्या किया था, बिटवाइज एंड किया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 8 का बाइनरी नोट कर लेते हैं। तो 8 का बाइनरी होगा 1000, ठीक है। ये हो गया 8 का बाइनरी। और इसके बाद हम लोग 10 का बाइनरी लिख लेते हैं। कैसे ऑपरेशन हो रहा है वो इंटरनली आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, 1010, ठीक है। तो ये 10 का बाइनरी हो गया। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, एंड लगेगा। और एंड का मतलब क्या हो गया कि जो इनपुट होंगे अगर दोनों 1 होंगे तभी 1 आएगा। तो 000 हो गया, 010 हो गया, 000 हो गया, और 111 हो गया। अब जो रिज़ल्ट आया है ये बाइनरी वैल्यू किसकी है, 8 की है। इसीलिए बिटवाइज एंड वहाँ पर क्या बता रहा है आपको, 8 बता रहा है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं और को करके देखते हैं, a और b। तो इस बार आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। वैल्यूज़ तो सारी लिखी हुई है, केवल बस एंड की जगह पर हमें क्या करना है, और कर देना है, ठीक है। एंड ऑपरेटर की जगह पर हमें और कर देना है। तो और का मतलब क्या होगा कि एक भी इनपुट 1 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब आप देखिए 0 0 0 हो गया, 0 1, यहाँ पर एक 1 है तो 1 हो गया, 0 और ये 1 हो गया। अब ये जो 1010 आया है ये किसका बाइनरी वैल्यू है, 10 का है। इसीलिए और के केस में वहाँ पर आंसर क्या बता रहा है आपको, वो 10 बता रहा है, ठीक है।
अभी मैं बिटवाइज एंड का कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन में। इसके बाद आपने एक्सॉर किया तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं कि 2 क्यों दिखा रहा है। ठीक है, ये पूरा हटा लेते हैं। अब देखिए, एक्सॉर का मतलब क्या बताया था कि जब नंबर ऑफ वंस अगर आपके ऑड में होंगे तो आंसर आएगा 1, और अगर इवन में होगा तो क्या आएगा 0। तो ये 0 0 0 हो गया, 0 1 ऑड में 1 है तो 1 आ गया, 0 0 का 0 ही हो जाएगा और 1 1 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फाइनल वैल्यू आई है ये किसकी बाइनरी वैल्यू है, ये 2 की बाइनरी वैल्यू, इसलिए आंसर क्या आ रहा है, वो 2 दिखा रहा है। ठीक है, अब हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू असाइन कर दी 20 और ए की हमने लेफ़्ट शिफ्ट किया 1 बिट। तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ही 1 बिट शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि वैल्यू यहाँ पर 40 हो गई है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि ये 40 कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा हटा देते हैं और हटा करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है ये 40 हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो आपका 20 है उसका बाइनरी नोट कर लेंगे। ठीक है, और उसमें फिर एक बिट हम लोग लेफ़्ट की ओर शिफ्ट करके देखते हैं कि जो नया बाइनरी बनता है उसकी क्या वैल्यू आएगी। तो 20 का बाइनरी हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया 20 का बाइनरी, यानी कि 1 2 4 8 16, तो ये 20 हो गया। ठीक है, इस तरीके से स्टार्टिंग में 0 रहेगा। अब हमें क्या करना है, एक बिट लेफ़्ट शिफ्ट करना, तो ये 1 जो होगा वो इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा और सब जगह पर 0 आ जाएगा, 0 फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब जो नया बाइनरी बना देखिए एक बिट शिफ्ट करने के बाद, तो ये आपका 8 पर है और ये आपका 32 पर है। ठीक है, तो यानी इसका जो टोटल आया है वो 40 आया है। तो आप देख सकते हो कि जैसे ही आप एक बिट लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जा रही है, वो डबल हो जा रही है, यानी कि 40 हो जा रही है। कोई भी वैल्यू आप एक बिट शिफ्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो डबल हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको जो है, अब आप देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू अभी 20, क्योंकि ए में चेंज हुआ नहीं, तो अगर हमें चेंज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो शिफ्ट होने के बाद वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। अब हम इसको राइट शिफ्ट करते हैं और यहाँ पे 2 बिट हम लोग शिफ्ट करते हैं। ठीक, तो अब आप जैसे 2 बिट शिफ्ट किया, देखिए 40 से कितना हो गया, 10, क्योंकि जब एक बिट शिफ्ट किया तो हाफ हुआ और 2 बिट शिफ्ट किया तो 1/4 हो गया। ठीक है, अब इसको भी करके देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर ये आपका ये 40 है। ठीक है, इस 40 को हमें क्या करना है, 2 बिट इधर की ओर शिफ्ट करना है। तो ये वाला जो 1 होगा वो इस जगह पर आएगा, इसके बाद वाला 1 वो इस जगह पर आएगा, बाकी सब तो 0 ही हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1 0। ठीक है, ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 1 0 1 0। तो ये एक्चुअली कितना हो गया, आपका 10 हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जितने बिट शिफ्ट करोगे उतने बार वो क्या होता जाएगा, वो हाफ हाफ करके वो डिवाइड होता चला जाएगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, जो पीछे हमने छोड़ दिया था यूनरी ऑपरेटर में, उस बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट को हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकल करके इसको दिखाते हैं। आपको बताया था कि बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट में 1 का 0 0 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसका क्या रिजल्ट आएगा वो हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पाइथन ओपन किया और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक फंक्शन, बिन फंक्शन, जिससे हम किसी भी नंबर का बाइनरी बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा a = 5 और बिन फंक्शन चलाया और a लिखा, तो ये दिखा रहा है कि 0b101, यानी 101 क्या है, 5 का बाइनरी है। 0 भी इंडिकेट कर रहा है कि बाइनरी स्ट्रिंग है। ठीक है, ये बाइनरी में स्ट्रिंग लिखी हुई है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं a = बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, और आप चेक करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, वो -6 आ रहा है। यानी बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट किया तो जो 5 था वो -6 हो गया। ये -6 कैसे हो गया है, आइए इसको चला के दिखाते हैं। ठीक है, एक और करके देख लेते हैं, a = 12, और फिर हमने इसका बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट किया और चेक किया तो आ रहा -13। अब ये दोनों रिजल्ट जो पॉजिटिव वैल्यूज़ थी वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई है। और ये कैसे हुआ, आइए इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया था a = 5। ठीक है, तो हम इसको 8 बिट का मान के चलते हैं, तो हमारा 8 बिट में होगा 4 × 0 0 1 0 1 आपका, तो ये 5 का बाइनरी हो गया। ठीक, अब इसका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो जैसे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 आ जाएगा और बाकी 0 1 0 1 इस तरीके से 1 0 1 0 में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब आपका जो ये कन्वर्ट हुआ, ठीक है, ये एक्चुअली जो आपको पता होना चाहिए कि जो MSB होगा, जब MSB आपका 1 हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर क्या हो गया, वो नेगेटिव नंबर हो गया। ठीक है, ये बाइनरी का रूल है कि जो MSB अगर 1 होगा तो आपका नेगेटिव नंबर होगा, यानी ये जो नंबर लिखा हुआ है एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है।
तो अब ये जो नेगेटिव नंबर लिखा हुआ, किस चीज़ का नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है वो हम पता करते हैं। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या करना है, इसका टूज़ कॉम्प्लीमेंट करना है। तो आप टूज़ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना है, राइट साइड से आपको क्या करना है, सारे बिट्स को कॉपी करना है जब तक 1 नहीं आ जाता है, यानी 0 का 0, 1 का 1। तो यहाँ तक तो हमने एग्जैक्टली उतार दिया। अब इसके बाद का हम लोग क्या करेंगे, वो पूरा जो जैसा हमारा 0 था उसको 1, 1 का 0 हम लोग उतार देंगे। तो ये हमारा आ गया 1 1 0, यानी ये जो नंबर था ये 6 था। और इसका जो किसका हमने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट किया था, ऊपर वाले का, तो वो ऊपर वाला तो नेगेटिव नंबर था, तो यहाँ पर जो 6 आया है वो नेगेटिव में ही 6 आएगा, और यानी कि आंसर क्या रहा, -6। 12 के साथ यही केस है। देखिए 12 को हमने जो है 8 बिट में लिखा, फिर इसका हमने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट किया, तो ये भी एक नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट हुआ। तो इसका जब 2s कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका जो नीचे आंसर आएगा 1 जो एग्जैक्टली उतार दिया, बाकी सब जगह पर राइट साइड से उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये जो वैल्यू आ रही है 1101 वो 13 की थी, इसलिए आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव में 13 दिखा रहा है। ठीक है, अब किसी नेगेटिव नंबर को हम लोग करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं a = -8। ठीक है, ये एक नेगेटिव नंबर है और इसका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग और चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। देखिए आ रहा है 7, यानी कि जैसे ही आपने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट किया तो नेगेटिव नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे कन्वर्ट हुआ ये देखिए, a की वैल्यू 8 है, -8 है, तो हम लोग क्या किया, पहले 8 का बाइनरी निकालेंगे। ठीक है, 8 का बाइनरी निकालने के बाद हम -8 का निकालेंगे। तो -8 का कैसे निकालते हैं, जो 8 का बाइनरी निकला उसी का 2s कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, यानी राइट साइड से जब तक 1 ना हो बिट को कॉपी कर लीजिए, उसके बाद सारे को 0 का 1, 1 का 0 कर दीजिए। तो -8 आ गया, यानी हमारा -8 आ गया। अब इस -8 का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, यानी कि 1 की जगह 0 और 0 की जगह 1 लिख लेंगे। तो अब -8 का जो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट आया देखिए 0 और लास्ट में 111, तो ये किसका वैल्यू हो गया, 7 का। तो दिस इज़ द एक्चुअल आंसर, यानी कि जब -8 का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर आएगा 7। ठीक है, इसी तरीके से आप a = -10 ले लीजिए और इसको करके देखते हैं, और इसका हम लोग बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, a = बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ a, और a को प्रिंट किया तो आंसर आ रहा है 9। ठीक है, अब ये 9 कैसे आ रहा है, फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। तो पहले 10 -10 है तो पहले 10 का बाइनरी निकाल लिया, फिर इसका 2s कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये -10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का मतलब 1 की जगह 0 और 0 की जगह आप 1 लिख दीजिए, और आप देखिए आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस तरीके से आप बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर को देख सकते हो, चला सकते हो और समझ सकते हो कि कैसे इसके अंदर ऑपरेशंस हो रहे हैं। आइए बात करते हैं टर्नरी ऑपरेटर की। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसके साथ 3 ऑपरेंड्स होंगे। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है कि ये कंडीशन को चेक करेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है एक्शंस बताएगा कि अगर ट्रू है तो क्या करना है और फॉल्स है तो क्या करना है। तो सिंपल कंडीशंस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका सिंटेक्स अगर हम देखें सिंगल कंडीशन के लिए, एक्शन 1 वैल्यू 1 इफ़ कंडीशन, यानी कि पहले आपको एक्शन बताना है कि ये एक्शन या ये वैल्यू होनी है अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, एल्स फिर दूसरा एक्शन, यानी अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाला आपका एग्जीक्यूट करेगा। ये एक बेसिक सिंपल कंडीशन आपकी है, तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यही काम मल्टीपल के साथ है, जब बहुत सारी कंडीशन होंगी तो सेम लिखना ऐसे ही है, एक्शन बताना है, फिर इफ़ कंडीशन बताना है, एल्स बताना है, फिर एक्शन बताना है। ठीक है, और उस एक्शन के साथ आप इफ़ लगा देंगे तो यानी जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो एक्शन 1 चलेगा, नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा और एक्शन 2 को चलाएगा, नहीं होगी तो तीसरा एक्शन करेगा और कंडीशन को चेक करेगा, और सबसे लास्ट में एल्स वाला पार्ट चलेगा जब फॉल्स होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका प्रोग्राम बना के देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और उस स्क्रिप्ट में इसको हम लोग यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एज पूछ लिया, इंट इनपुट एंटर एनी एज। ठीक है, तो एज वेरिएबल में हमने इंटीजर में एक एज पूछ लिया, और अब हम ये चेक करके बताएंगे कि ये जो एज है ये वोटिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसको पहले हम डायरेक्टली प्रिंट में यूज़ करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा एक्शन, यानी होना क्या है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये होना है इफ़ एज > 18, यानी कि जब एज 18 और एबव होगा तो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रिंट करेगा, अदरवाइज एल्स के बाद जो हमने लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में वो उसको प्रिंट करेगा। तो अब आइए इस कोड को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एज को एंटर कराया है, और एज को एंटर कराने के बाद हमने प्रिंट के अंदर सबसे पहले लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, यानी ये स्टेटमेंट चलेगा इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, नहीं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब रन करेंगे, हमसे एज पूछेगा,
तो वहाँ पर हम कोई भी एज डाल के चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाला 21, ठीक है, तो आंसर आ रहा है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, बिकॉज हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो ट्रू हो जा रही है। अब इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाते हैं और इस बार कोई दूसरी वैल्यू डाल के देखते हैं। सपोज़ कर लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 16, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आंसर आ रहा है नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। क्यों? क्योंकि हमारी इफ़ कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई है। फेल हो गई तो वो किस में चला गया, वो एल्स में चला गया, ठीक। अब इसी को एक और प्रोग्राम बना के हम लोग चेक करते हैं। हम लोग एक नंबर लेते हैं, उसमें नंबर एंटर कराएंगे और नंबर एंटर कराने के बाद हम उसको चेक करेंगे कि वो नंबर इवन है या ऑड है। इस बार हम क्या करेंगे, टर्नरी ऑपरेटर के रिज़ल्ट को एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो कैसे स्टोर कराएंगे, देखिए रिज़ल्ट इक्वल्स टू, तो मतलब आप चाहे तो प्रिंट में डायरेक्टली लिख दीजिए और अगर आप चाहें तो उसके रिज़ल्ट को स्टोर भी करा सकते हैं। यानी कि रिज़ल्ट इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में हमने लिखा हुआ स्ट्रिंग बनाया इवन नंबर इफ़ नम मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0। यानी अगर मेरा नंबर 2 से डिवाइड होगा तो इवन नंबर स्ट्रिंग आएगी और वो स्ट्रिंग किस में जाएगी, रिज़ल्ट में जाएगी, ठीक है। एल्स में हमने लिख दिया ऑड नंबर, ठीक। तो अब इफ़ कंडीशन पे डिपेंड करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो रिज़ल्ट में जाएगा इवन नंबर और नहीं होगा तो रिज़ल्ट में जाएगा ऑड नंबर, और उसको हम लोग सीधे रिज़ल्ट को हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। इसको दोबारा रन करते हैं और हम यहाँ पर कोई वैल्यू डालते हैं, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दिया 35, तो आपको दिखा रहा ऑड नंबर। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन वो फॉल्स थी, तो एल्स में गया और ऑड नंबर किस में स्टोर कराया, रिजल्ट में स्टोर कराया। दोबारा चलाते हैं 44 और इस बार इवन नंबर आ रहा है क्योंकि हमारी कंडीशन क्या हो गई, इस बार ट्रू हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जो सिंपल कंडीशन है आप उसको बड़ी आसानी से टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से छोटी कंडीशंस को आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी इफ़ और एल्स का ब्लॉक लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। सिंगल लाइन में आप टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ मल्टीपल कंडीशन का एग्जांपल, तो जिसमें हमें क्या करना है कि हमें परसेंटेज के हिसाब से उसका डिवीज़न बताना है कि अगर परसेंटेज 60 और अबव है तो फर्स्ट डिवीज़न, 45 और अबव है तो सेकंड डिवीज़न, 33 और अबव है तो थर्ड डिवीज़न, अदरवाइज़ फेल्ड। हमें ये कंडीशन के लिए प्रोग्राम लिखना है, मतलब हम मल्टीपल कंडीशंस को कैसे टर्नरी ऑपरेटर में यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एंटर कराया एंटर परसेंटेज, ठीक। इसके बाद हम लोग इसका डिवीज़न फाइंड आउट करेंगे। तो हमने लिखा डिवीज़न इक्वल्स टू फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। या आप अपने हिसाब से जो भी मैसेज डालना चाहे आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट डिवीज़न इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। तो ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर हो गया कि जब 60 और अबव होगा तो पीछे वाला यानी फर्स्ट डिवीज़न आएगा। एल्स अगर नहीं है तो हमें क्या लाना है, सेकेंड डिवीज़न। कब लाना है, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45। एल्स अगर ये भी नहीं तो थर्ड डिवीज़न चाहिए। इफ़ यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपका हमेशा एक्शन होगा और राइट हैंड साइड में वो कंडीशन होगी कि किस कंडीशन पर उस एक्शन को लेना है, और लास्ट में आपका एल्स में क्या लिख दिया हमने, फेल्ड, ठीक है। यानी जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो एल्स में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया है। तो जो रिज़ल्ट होगा वो हमारा डिवीज़न में आ गया है और उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए कौन सा एक्शन किस कंडीशन पे लेना, साफ साफ मेंशन है फर्स्ट डिवीज़न इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, सेकेंड डिवीज़न के लिए 45, थर्ड डिवीज़न के लिए 33 और एल्स में फेल्ड। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं कि योर डिवीज़न इज़ DIV। इसको रन करते हैं और हम यहाँ पर कोई भी परसेंटेज डाल के चेक करते हैं। सपोज़ करिए कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज डाला 67, तो आंसर क्या आ रहा है, फर्स्ट डिवीज़न, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो पहला वाला एक्शन आपका परफॉर्म हो गया। दूसरा चलाते हैं हम लोग और इस बार हम लोग वैल्यू डालते हैं 47। देखिए सेकंड डिवीज़न आ रहा है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई तो वो एल्स में गया और वो सेकंड डिवीज़न दिखा रहा है। इस बार हम डालते हैं 23। तो अब कोई भी कंडीशन इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो एल्स में गया और लास्ट में क्या दिखा दिया उसने, फेल्ड। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सिंगल कंडीशन और मल्टीपल कंडीशन आप बड़ी आसानी से जो है आप पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से चला सकते हो। एक और एग्जांपल हम लोग करके देखेंगे इसमें कि 3 नंबर हम एंटर कराएंगे और तीनों में से लार्जेस्ट को प्रिंट कराएंगे कि तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही 3 नंबर हम इनपुट करा लेंगे। ए में इनपुट करा लिया, एक नंबर ए इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर तीनों को एंटर करा लेंगे। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं हम लोग। ए हो गया, ये बी के लिए हो गया, सी के लिए हो गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बी हो गया और ये सी हो गया। फर्स्ट की जगह सेकंड कर लेते हैं और यहाँ पर थर्ड कर देते हैं। तो ये हमारे पास 3 नंबर इनपुट हो गए। अब हमें पता करना है तो हमने लिखा हाई इक्वल्स टू, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो इसमें आएगी। ए मतलब ए हमारा हाई होगा इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, यानी जब ए बी और सी दोनों से बड़ा होगा तो ए आएगा। एल्स
नहीं तो बी को लेंगे, कब लेंगे? इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। और जब ये भी नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, सी ही बड़ा होगा, तो इस केस में सी आ जाएगा। और हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाई। तो अकॉर्डिंगली जो भी कंडीशन होगी उसके हिसाब से हाई में वैल्यू आएगी। जब ए बी और सी दोनों से बड़ा होगा तो ए आएगा, नहीं तो बी को लेंगे कब, जब बी ए और सी से बड़ा होगा, अदरवाइज सी को लेंगे। इसको रन करके देखते हैं हम लोग। तो हम कोई भी 3 वैल्यू यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। 20 डाल दिया और यहाँ पर 0 कर दिया, 10 कर दिया, तो आपकी हाईएस्ट वैल्यू जो भी 20 है वो वहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, फिर से रन करते हैं हम लोग। इस बार हम लोग 20 डाल दिया हमने, 60 डाल दिया और यहाँ पर 10, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है, 60। तो आप देख सकते हो कि आपका जो प्रोग्राम है वो जो भी 3 नंबर होगा उसमें से हाईएस्ट वो इजीली फाइंड आउट कर ले रहा है। तीनों को हमने तीनों केस चेक कर लिया कि ए को सही बता रहा है कि नहीं, बी वाले को बता रहा है कि नहीं, या सी को बता रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से कोई भी इफ़ कंडीशन के प्रोग्राम को आप इजीली आप बना सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कंडीशन कैसे लिखना है वो सिंटेक्स आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, उसको याद रहेगा तो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। दोनों एग्जांपल से आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब मैं आपको बिटवाइज एंड का एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जो पीछे मैंने आपको बताया था कि मैं बाद में एक प्रोग्राम दिखाऊंगा जिसमें बिटवाइज एंड का जो एक बहुत अच्छा सा यूज़ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम एक नंबर एंटर कराएंगे और हम ये बताएंगे कि वो नंबर 2 के मल्टीपल्स में है कि नहीं, यानी कि 2 की पावर में वो नंबर आता है कि नहीं। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, इस तरीके से वो नंबर 2 के पावर्स में वो नंबर वो रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आपको बिटवाइज एंड नहीं मालूम है तो इसका प्रोग्राम लिखने के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रोग्राम लेंदी हो जाए या लूप वगैरह आपको चलाना पड़ जाए। ठीक, लेकिन यही काम जब आप बिटवाइज एंड से करेंगे तो ये सिंगल लाइन से आपकी ये चीज़ टेस्टिंग हो जाएगी। कैसे हम लोग इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 2 के मल्टीपल्स में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इसके पीछे की जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है कि आपका जो नंबर है उस नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करिए और उससे एक -1 वाले नंबर का बाइनरी में कन्वर्ट करिए। ठीक, और फिर उन दोनों को बिटवाइज एंड कर दीजिए। अगर वो रिज़ल्ट 0 आएगा तो इसका मतलब है कि वो जो नंबर है वो 2 की पावर में ही वो नंबर एग्जिस्ट करेगा, तभी वो 0 आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ n और n-1 का एंड करा के r में लिया और फिर उसको प्रिंट करा दिया कि यस इफ़ r इज़ इक्वल्स टू 0 अदरवाइज नो। ठीक है, तो आइए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है 32। ठीक है, तो पहले हम 32 का बाइनरी निकाल लेंगे। तो जो 32 का बाइनरी तो बहुत आसान होता है कि 1 के बाद 5 टाइम्स आपका 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद 31 का बाइनरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 और 5 टाइम्स 1 हो जाएगा। और जब आप इसका बिटवाइज एंड करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि पूरा रिजल्ट क्या हो गया, वो 0 हो गया। तो इससे चेक हो गया कि 32 जो है वो 2 की पावर में आता है। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं 16 और इसी तरीके से 16 का हम लोग निकालेंगे बाइनरी पहले। तो 16 का बाइनरी आ जाएगा 1 4 टाइम्स 0 और 15 आ जाएगा 0 4 टाइम्स 1। और जब इसका बिटवाइज एंड करेंगे तो इस बार भी रिज़ल्ट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो भी नंबर 2 की पावर में होगा उसका और n-1 का बिटवाइज एंड हमेशा 0 आएगा। अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं और हम यहाँ पर एक नंबर डालते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि हमने यहाँ पर 128 डाला, तो आंसर क्या आ रहा है, यस आ रहा है, क्योंकि 2 की पावर 7 में 128 आएगा। ठीक है, एक और नंबर हम लोग डालते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर नंबर डाल दिया 17। अब इस बार क्या आ रहा है, वो नो आ रहा है, क्योंकि जो 17 है 2 की पावर में नहीं आता। आई होप ये वीडियो आपको पाइथन ऑपरेटर्स को समझने में हेल्प करेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।